नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं रतन टाटा। जी हाँ, रतन टाटा पास अवे। नहीं रहे रतन टाटा। 86 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन। पूरे देश में शोक की लहर। रतन टाटा का निधन बुधवार की देर शाम मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल में हो गया। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे, जिनका देहांत हो गया। भारतीय उद्योग जगत के महान नायक कह सकते हैं। उन्होंने भारतीय उद्योग को सर्वोच्च स्थान दिलाने में उनकी मेहनत और लगन देखने को मिलती है। रतन नवल टाटा का नाम भारतीय उद्योग जगत में सर्वोच्च स्थान पे आता है। उनकी नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और भारतीय उद्योग को विश्व स्तर पर पहचान पहचान दिलाने की उनकी मेहनत के लिए उन्हें देश भर में अत्यधिक सम्मानित किया जाता है। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा टाटा परिवार के प्रतिष्ठित सदस्य हैं और टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमरिट्स के रूप में आज भी एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की अगर बात करें, रतन टाटा का जन्म एक समृद्धशाली पारसी परिवार में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई। बाद में वो अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने 1962 में आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया। उनकी विदेशी शिक्षा और अनुभव ने उन्हें एक वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान किया, जिसने बाद में उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में काफी मदद की। टाटा ग्रुप में रतन टाटा का क्या योगदान रहा, आइए हम बात करते हैं। तो रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करके कंपनी के विभिन्न पहलुओं को समझा। 1991 में जे.आर.डी. टाटा के बाद रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उस समय टाटा ग्रुप कई अलग अलग व्यवसायों में फैला हुआ था, लेकिन रतन टाटा ने कंपनी को एकीकृत करने और इसे और भी सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए, जिनमें ब्रिटिश स्टील निर्माता कोरस का 2007 में अधिग्रहण और जैगवार लैंड रोवर का 2008 में अधिग्रहण शामिल है। इन कदमों ने टाटा ग्रुप को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय ऑटोमोबाइल में टाटा इंडिका और टाटा नैनो जैसी कारों को लॉन्च कर आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। खासतौर पर टाटा नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में लॉन्च करना उनके दूरदर्शी नेतृत्व का प्रतीक है। नैतिक नेतृत्व और समाज सेवा के बारे में अगर हम रतन टाटा के बारे में बात करें, तो उनको काफी सराहा गया है। उतना ही उनके नैतिक मूल्यों और समाज सेवा के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, उसके बारे में जाना जाता है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि व्यवसाय का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज को बेहतरी में योगदान देना चाहिए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कई बड़े सामाजिक कार्य किए हैं। टाटा ट्रस्ट, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी, उनके माध्यम से रतन टाटा ने शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके सामाजिक कार्यों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं। वे पशु अधिकारों के प्रति भी संवेदनशील हैं और कई अभियानों में उन्होंने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है। व्यक्तिगत जीवन, रतन टाटा का जीवन हमेशा से ही निजी रहा है। उन्होंने शादी नहीं की और अपनी मां के करीब रहे। उनका सादा जीवन और उच्च मूल्य उनके समकालीन उद्योगपतियों से अलग करता है। वे कला, संस्कृति और संगीत के शौकीन रहे हैं और हमेशा से ही व्यक्तिगत संतोष की प्राथमिकता दी है। अगर हम बात करें रतन टाटा के सम्मान और पुरस्कार की, तो रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 2008 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण 2000 और कई अन्य प्रतिष्ठित सम्मान भी मिल चुके हैं। उनकी उद्यमशीलता और समाज सेवा के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है। भविष्य की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो रतन टाटा ने 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ले ली, लेकिन वे आज भी टाटा ग्रुप और भारत के व्यावसायिक समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उन्होंने विभिन्न स्टार्टअप्स और युवाओं के उद्यमों में निवेश किया, उन्हें अपने अनुभव से मार्गदर्शन दिया। उनकी भविष्य की दृष्टि और युवा
पीढ़ी के प्रति उनके विश्वास ने उन्हें आज भी एक प्रेरणादायक नेता बनाए रखने की उम्मीद थी। रतन टाटा का जीवन उनके नेतृत्व, समाज और नैतिकता का प्रतीक है। उनके विचार और कार्य भारतीय व्यवसाय और समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर थी। वे न केवल एक महान उद्योगपति थे, बल्कि एक सच्चे मानवतावादी भी थे, जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा समाज के लिए बेहतर के लिए समर्पित किया था। उनके जीवन और विरासत को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। रतन टाटा का जीवन हमें ये सिखाता है कि व्यवसाय और नैतिकता को एक साथ लेकर चलना न केवल संभव है, बल्कि इसे दीर्घकालिक सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। उनकी कहानी एक प्रेरणा, कैसे एक व्यक्ति अपने नैतिकता और मूल्यों के साथ अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है और समाज को भी बदल सकता है। उनकी जीवन यात्रा भारतीय उद्योग जगत में एक अमिट छाप छोड़ती है, और उनकी दृष्टि से टाटा ग्रुप न केवल भारतीय बल्कि वैश्विक स्तर पर सफलता के शिखर तक पहुंचा है। रतन टाटा आज भी एक प्रेरणादायी व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे और हमेशा वो लोगों के दिल में अमर रहेंगे। उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उनकी दूरदर्शिता, समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता और नैतिकता ने उन्हें एक सच्चा महान नायक बना दिया था। बिल्कुल। और उनकी एक जो फेमस लाइन थी, वो बहुत ही कोट्स के रूप में आज, वो कहते थे कि मैं सही फैसला लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूँ, फिर उन्हें सही बनाता हूँ। उस कोट से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और आप लोग किस वे में सोचते हैं, किस बारे में सोचते हैं? उनके और भी बहुत सारे विचार थे, वो बहुत अच्छे अच्छे विचार थे। सत्ता और धन मेरे दो मुख्य दांव नहीं है, उनका ये भी कहना था। वो कहते थे, मैं लगातार लोगों से कहता रहता हूँ कि लोगों को प्रोत्साहित करें, निर्विवाद सवाल करें और काम पूरा करने के लिए नए विचार, नई प्रक्रियाएं लाने में शर्मिंदा ना हो कभी भी। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।